बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। इस 28वें कलयुग में एक अनहोनी घटना के रूप में दिव्य परमधाम में अच्छातीत पार ब्रह्म की प्रियाओं का स्वतः स्वरूप में इस नश्वर जगत में आना हुआ। इस मायावी जगत में आकर वे अपने निस्वरूप निज घर व प्रीतम पार ब्रह्म को भूल गई और अनंत दुखों को प्राप्त हो गई। तब उन्हें जगाने के लिए प्रीतम अच्छातीत खुद प्रकट हुए और उन्हें दिव्य परमधाम का ज्ञान प्रदान किया ताकि वे अपने निस्वरूप प्रियतम अच्छातीत एवं दिव्य परमधाम में होने वाली प्रेम व आनंदमयी लीलाओं का चिंतन ध्यान कर सकें और उनके हृदय में प्रियतम का प्रेम उत्पन्न हो सके, जिससे इनकी आत्म जागृति हो सके। कीजिए याद मिलाप धनी को और सखियों के स्नेह, रात दिन रंग प्रेम में विलास किए हैं जे। हे सुंदर साथ जी, याद कीजिए किस प्रकार हम दिव्य परमधाम में अपने प्रीतम से प्रेम पूर्वक मिलते हैं। धनी हमें कितना प्यार करते हैं। सभी सखियां किस प्रकार आपस में प्रेम पूर्वक खेलती हैं। दिव्य परमधाम में हम प्रीतम श्री राज जी के साथ किस प्रकार से विहार करते हैं। यही अपनी जागनी जो याद आवे निज सुख, इश्क याही सो आवही याही सो होवे सन्मुख। अपने निस्वरूपों प्रीतम अच्छातीत के साथ बीते हुए पलों की स्मृति अनुभव ही हमारे अंदर प्रीतम का प्रेम उत्पन्न करेंगी। उसी से हमारी आत्म जागृति संभव है। ये साधन साधना हो वही और न कोई उपाय। एक साधन साधना हो वही और न कोई उपाय। और स्वपन आकर बैठ के नूर पार बिहार दिखाए। ब्रह्म मुनियों की तो यही साधना है और यही साधन है कि इस स्वप्नविक जगत में रहते हुए दिव्य परमधाम में प्रीतम श्री राज जी के साथ होने वाली प्रेम लीलाओं का स्मरण ध्यान करें। इसके अतिरिक्त आत्म जागृति का अन्य कोई भी उपाय नहीं है। मोहम्मद कहे, ए मोमिनो, तुम देखा अपना सुख और सब धंधा छोड़ के देखो नूर जमाल का मुख। श्री महामती जी कहती हैं, हे सुंदर साथ जी, आवश्यक मायावी प्रपंचों को छोड़कर मात्र दिव्य परमधाम के निस्सुखों का स्मरण ध्यान करो। प्रियतम अच्छातीत के दिव्य अति सुंदर किशोर युगल स्वरूप का दर्शन करो। परमधाम में 25 पक्ष की चितवनी की अति आवश्यकता बताई है। परमधाम की शोभा स्वरूप व लीलाओं का ज्ञान निजानंद संप्रदाय की सबसे अनमोल निधि है, किंतु फिर भी अपेक्षाकृत उसका प्रचार कम है। सुंदर साथ में रुचि कम दिखाई पड़ती है। इसका मुख्य कारण कुछ सुंदर साथ में स्थित यह भ्रांति भी है कि 25 पक्ष का ज्ञान आवश्यक नहीं है। 25 पक्ष में होने वाली लीलाओं का ध्यान नहीं करेंगे तो भी चलेगा। परिक्रमा ग्रंथ हकीकत की वाणी है। मार्फत में श्री राज जी के सिवाय कोई और नहीं रहता। श्री राज जी भी नहीं रहते, इसलिए सीधे मार्फत में श्री राज जी के दिल मात्र मूल मिलावे का ध्यान कर
सकते हैं और आदि। इस प्रकार 25 पक्ष की शोभा व लीलाओं की चितवनी से हे सुंदर साथ दूर हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। जिस परिक्रमा ग्रंथ का पहला प्रकरण इश्क का है और चौथे प्रकरण में इश्क उपजाने का उपाय बताया है। तुमको इश्क उपजावने करूं सो अब उपाय, उसे हकीकत की वाणी है मार्फत की नहीं, ऐसा किस आधार पर कहा जा सकता है। श्रृंगार ग्रंथ में भी 8वें व 9वें प्रकरणों में पूरे 25 पक्ष की लीलाओं का वर्णन है। इसके अतिरिक्त जहाँ भी श्री राज जी के श्रृंगार का वर्णन किया है, वहाँ उसे देखकर घायल होने वाली आत्माओं का भी वर्णन तो है। तीर कहया 3 अकुंडा, छाती छेद न गया चल, और रहा सीने बीच आशिक के हुआ काटना रूह मुश्किल। देखो नैना नूर जमाल सो रूहों पर संकुल, यदि राज्य के सिवा कोई और नहीं रहता तो वो प्रेम भरी दृष्टि से किनकी तरफ देखते हैं। यदि राज्य के सिवा कोई और नहीं रहेगा तो उनका स्वरूप देखेगा कौन। श्रृंगार ग्रंथ में श्री राज जी के स्वरूप का विशेष रूप से विस्तृत वर्णन इसलिए है क्योंकि हम सखियों के लिए प्रेम का स्रोत राज जी का ही स्वरूप है और राज जी के लिए प्रेम का स्रोत सखियों का स्वरूप होता है। सखियों का स्वरूप होता है। श्रृंगार का 25वां प्रकरण जिसका शीर्षक है मोमिनों की शरीयत हकीकत मार्फत इश्क रब्द का प्रकरण के अनुसार श्री राज जी की शोभा दिल में बसाने को मोमिनों की शरीयत कहा गया है। पर आत्म स्वरूप में स्वयं को देखते हुए धामधनी से प्रेम भरी बातें करने को हकीकत कहा गया है और धामधनी के साथ प्रेममयी लीलाएं करने को मार्फत कहा गया है। स्वरूप ग्रहीय हक का अपनी रूह के अंदर और पूर्ण स्वरूप दिल आइयाँ तब दो उठे बराबर। ये शरीयत अपनी मोमिनो और है हकीकत, क्यों न विचार के ले वहीं हक हादी बैठे तखत। ये हकीकत मोमिनो और ले न सके कोई, बेशक होए बातें करें तो मजकूर हजूर होए। जो तू ले हकीकत हक की तो मौत का पी शरबत, मुए पीछे हो मुकाबिल तो कर मजकूर खिलवत। बेशक हो दीदार कर ले उपाय हो बेशक, यही मोमिनो मार्फत खिलवत कर साथ हक। यहाँ तो कुछ भी नहीं कहा गया कि मार्फत में श्री राज जी भी नहीं रहते या राज जी के सिवा कोई और नहीं रहता। हक साथ अर्थात प्रीतम श्री राज जी के साथ खिलवत प्रेम लीला स्थली में प्रेम लीला विहार करने को कहा जा रहा है। जो मासूक सेज न आइयाँ, देखा सुना न कहीं बात, और कछु सुख न लियो इन अंग को, ताए निर्फल गई जो रात। इस चौपाई के प्रथम चरण में मोमिनों की शरीयत का वर्णन है, दूसरे चरण में मोमिनों की हकीकत का वर्णन है और तीसरे चरण में मोमिनों की मार्फत का वर्णन है। राजा का दर्शन तो प्रजा भी करती है, किंतु उसके प्रेम भरी बातों व लीलाओं का सुख मात्र रानी को प्राप्त होता है। उसी प्रकार
श्री राज जी का दर्शन जीव सृष्टि भी करेगी, किंतु उनके प्रेममयी लीलाओं का सुख मात्र ब्रह्मात्माओं के लिए है। इसलिए तो कहा गया है, जो कदी दिल में हक लिया, कछु किया न प्रेम मजकूर। क्यों कहिए ताले मोमिन, जाको लिखा बुलंदी नूर। अर्थात श्री राज जी की शोभा को दिल में बसाया, किंतु उनके प्रेम भरी बातें वह प्रेममयी लीलाएं ही नहीं किया, तो उसे ब्रह्मात्माओं का सौभाग्य कैसा कहा जाए। परमधाम 25 पक्ष के चरचनी चितवन का ज्ञान श्री प्राणनाथ जी के समय से प्रचलन में है। धामधनी की अपार मेहर से विभिन्न ब्रह्ममुनियों ने समय समय पर चरचनी के ज्ञान का प्रकाश किया, जो कि धामधनी व समस्त सुंदर साथ की अखंड संपदा है। इसलिए सभी सुंदर साथ का परम कर्तव्य है कि परमधाम की चरचनी यानी शोभा, परमधाम की शोभा को समझकर स्वयं को परात्म किशोर सखी स्वरूप में देखते हुए प्रीतम के साथ प्रेम लीलाओं का चितवन ध्यान करें। जो मूल स्वरूप है अपने, जाको कहिए परातम, सो परातम को लेकर बिलसिए संग खसम। यानी कि इस प्रकार प्रकाशन में पहले की अपेक्षा और भी बहुत से रंगीन नक्शों का संकलन किया गया, जो विभिन्न ब्रह्म मुनियों द्वारा बनाया गया। उन सभी परम आदरणीय ब्रह्म मुनियों के प्रति आभार व्यक्त है। मेरे जैसे अल्पक के लिए परमधाम के नक्शों का सद्गुरु श्री राम रतन महाराज जी के आशीर्वाद से ही यह संभव हो पाया। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। जब अद्वैत को देखिए तब द्वैत न तीनों काल, ना उपजी है ना फना, ना देखन को हाल। जब अद्वैत यानी परमधाम की तरफ देखते हैं तो वह द्वैत जगत तीनों काल में भी नहीं दिखाई देता। स्वप्नवत इसे ना उत्पन्न हुआ कहा जा सकता है और ना ही नष्ट हुआ ऐसा कहा जा सकता है, और जो घटनाएं वर्तमान में दृष्टिगोचर हो रही हैं उसे भी सत्य नहीं कहा जा सकता। स्वप्न असत होता है और स्वप्न देखने वाला दृष्टा सत्य। स्वप्न की अनुपस्थिति में उसे देखने वाला सत दृष्टा भी नहीं रह जाता। वह भूमि का सत असत दोनों से परे की है। इस कारण पार ब्रह्म असत माया है और न सत्स्वरूप मायोपाधित ब्रह्म है। श्रीमद् गीता के श्लोक में इसलिए कहा गया है कि परब्रह्म न सत न असत, परब्रह्म सत्य नहीं है। इनका तात्पर्य है कि वे ऐसे पारमार्थिक तत्व हैं कि वहाँ सत असत रूप यह ब्रह्म माया का खेल संभव नहीं। माया की उपाधि नहीं, वहाँ केवल प्रेमानंद है, चिदानंद है, जिस स्वरूप में जैसा परिवर्तनशील मिथ्या जगत नहीं खड़ा होता। सृष्टि सर्जन विसर्जन की विकास लीला उन्हीं विकास लीला नहीं, सिर्फ प्रेमानंद की विलास लीला अनवरत होती रहती है। सतचित आनंद में सत स्वरूप अक्षर ब्रह्म है, जो चिद व आनंद स्वरूप पर ब्रह्म, जिसे उपनिषद में विज्ञानमानंदम ब्रह्म कहा है, वे पर ब्रह्म प्रेम स्वरूप और आनंद स्वरूप है। सामवेद कहता है तस्मात् प्रेमात् तस्मात् आनंदात्। इसलिए हमारी आत्मा में जितनी ही प्रेम के आनंद को ग्रहण करने की क्षमता बढ़ेगी, उतना ही उस असीम प्रेम स्वरूप परमात्मा का हम गहराई से
आस्वादन करेंगे और उतने ही गहरे में उतरकर हम उनके सौंदर्य सागर में अवगाहन करेंगे। सौंदर्य और प्रेम दोनों छिपे होते हैं जिन्हें उनके खोजी उजागर कर पाते हैं। जैसे कुशल चित्रकार एक दृश्य को अपनी तुलका के रंगों में ऐसा भर देता है, वैसे ही परमधाम में अपनी तुलकाओं के रंगों में ऐसा भर देता है जैसे ही परमधाम में ब्रह्मात्माओं का समुदाय अपने भीतर छिपे प्रेम को पूरी तरह उजागर करता रहता है। आत्मा जब दूसरों को प्रेम करती है तब अपना फैलाव करती है। अपने को विस्तृत करने में वह प्रेम सागर के गुण को अच्छी तरह प्रकट करती है। प्रेम खोल देवे सब द्वार, प्रेम खोल देवे सब द्वार, अधिक से अधिक सुंदरता को ग्रहण करने में आत्मा शोभा सागर की ओर बढ़ती है। उसी प्रकार अधिक से अधिक आत्माओं को प्रेम करने में आत्मा प्रेम सागर की ओर बढ़ती है। प्रेम सागर और शोभा सागर दोनों ही असीम हैं। चित्तवन ध्यान व परमधाम के इसी सागरों में खेलना कूदना है। इस सृष्टि अभिनय में पार ब्रह्म की कला व ब्रह्मात्मा आत्माएं केवल सृष्टि लीला का क्षणिक अनुभव करने और श्रोता रूप में अवतरित हुई हैं। इस सृष्टि लीला के अभिनय को देखते देखते इसका अतिक्रमण कर जाना है। यह ठीक वैसे ही होना है जैसे हम लोग कभी कभी छुट्टी के दिन कोई दुखांत नाटक देखने चले जाते हैं और आंसू बहाकर चले आते हैं। इस अभिनय के अतिक्रमण में तारतम ज्ञान का प्रकाश, परम धाम का चितवन और आत्मीय स्तर की रहनी परम आवश्यक है। अतः इस ग्रंथ में क्षर अक्षर से परे उसी अक्षरातीत पर ब्रह्म के परम धाम की उस शोभा का चित्रांकन है जिसका साक्षात्कार श्री सतगुरु श्री निजानंदाचार्य जी को उनकी माधुर्य भावपूर्ण अनन्योपासना से हुआ। उन्हें अनन्य शोभा युक्त परब्रह्म के प्रेम स्वरूप परम धाम एवं प्रेमानंद लीला के दर्शन हुए। पिछले 45 वर्ष से सुंदर साथ समाज में परम धाम दर्शन एवं लीला सुख को महसूस करने की लगातार बढ़ रही ललक चाहना भी स्वयं धामधनी ही पैदा कर रहे हैं, क्योंकि चित्र में धर्मवीर जगनी रत्न पूज्य स्पष्ट करने को सर्वप्रथम ऐतिहासिक प्रयास किया और पूज्य श्री राम रतन महाराज ने इसको आगे बढ़ाया। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, बोलो श्री आत्मनाथ प्यारे की जय।